हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि कल का हमारा टॉपिक आहार, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, जिस हमने पढ़ाया था, जिसका कुछ शेष भाग अधूरा रह गया था, जो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं कल हम आपको बाल्यावस्था तक होने वाली बीमारियों, खान पान संबंधित विकृतियों के बारे में बताया था। आज हमारा किशोरावस्था में होने वाली खान पान संबंधित विकृतियाँ हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। शरीर की छवि के निर्माण का भी विकास होता है। इस समय खान पान संबंधी विकृतियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये परिवर्तन आत्मविश्वास संबंधित समस्या, उदाहरण के लिए एनोरेक्सिया नर्वोसा वह विकृति है जो शारीरिक छवि को बिगाड़ने में जुड़ी होती है। समानता किशोरावस्था में दिखाई देती है। इस उम्र में व्यक्ति अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा होता है और शारीरिक छवि संबंधित समस्याओं के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। खान पान संबंधित अनियंत्रित आदतें किशोरों समान वयस्कों के शरीर की छवि ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है यदि वह खाना छोड़ देगा तो वह दुबला हो जाएगा। यह एक तरह से व्यक्ति के ऊपर सनक सवार हो जाता है कि वो ऐसा करेगा तो वह पहले की अपेक्षा काफ़ी सुंदर और मॉडल दिखने लगेगा, जिससे उसे आत्मविश्वास में कमी पाई जाती है। इस तरह की कमी को ही एनोरेक्सिया नर्वोसा कहता है। और यह नहीं समझ पाती कि कुपोषण का शिकार हो रही है। इस बात पर जोर देती है कि वह मोटी है। स्पष्टता एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक खान पान संबंधी विकार से ग्रसित है। या इस बात से अनभिज्ञ है कि अत्यधिक वजन कम होने से मृत्यु भी हो सकती है। बुलिमिया एक प्रकार की खान पान संबंधित विकृति है। बुलिमिया अक्सर किशोरावस्था के अंतिम भाग में अथवा वयस्कता के आरंभ में वजन कम करने के असफल प्रयासों हेतु लिए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से शुरू होता है। इससे ग्रसित रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक खाता है और उल्टी तथा विचारकों के उपयोग द्वारा पेट सफा करता है। यद्यपि यह महिलाओं में अधिक होता है, लेकिन 5 से 10% खान पान संबंधी विकृतियाँ पुरुष में भी होती हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बुलिमिया एक खान पान संबंधित बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक भोजन को ग्रहण करता है, जिससे उसे खान पान संबंधित विकृति हो जाती है। उसके पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना इत्यादि। सब एनोरेक्सिया और बुलिमिया एक गंभीर परिणाम है, जैसे ऐंठन होना, गुर्दा खराब होना, हृदय गति असामान्य होना, दांतों का झड़ना होना। किशोरों की लड़कियों में एनोरेक्सिया में मासिक धर्म देर से आरंभ हो सकता है, कद स्थायी रूप से कम हो सकता है और इससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। शारीरिक विकृतियों से बचने के लिए व्यक्ति के पास सबसे अच्छा उपाय है अपनी विशेषता को सराहने की कला सीखना, स्वयं का आदर करना, स्वयं को महत्व देना निश्चित तौर पर जीवन रक्षक सिद्ध होगा। आहार संबंधित महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में संतुलित आहार सुनिश्चित करना, आहार में रेशे की अधिक मात्रा लेना, पोषक तत्वों का संपूर्ण उपयोग करना शामिल है। किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक परिवर्तन किशोरों की पोषणीय स्थिति और खान पान संबंधी आदतों को अधिक प्रभावित करते हैं। यद्यपि युवा दीर्घायु होने के कारण पोषण के बारे में जानने के लिए कभी कभार ही प्रेरित होता है, वही वर्तमान में भावी जीवन की नींव रखने में सहायता भी
मिल सकती है। अब साधनों के प्रबंध के बारे में हम बेहतर ढंग से उपयोग और प्रबंध कैसे कर सकते हैं, इसका वर्णन हम आगे कर रहे हैं। संतुलित आहार वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में सही अनुपात में शामिल हो, उसे ही अच्छे स्वास्थ्य का विकास और बनाए रखने के लिए सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। खाद्य वर्ग अनेक समान गुणों और खाद्य वर्ग जिन्हें एक समूहित किया गया समूहित करने के लिए विशेष कार्य पोषक तत्व और स्रोत हो सकते हैं। स्तनपान वह अवधि है जहाँ माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है। शारीरिक क्रियात्मक स्थिति वह स्थिति जहाँ विशेष शारीरिक अवस्थाओं के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है, जैसे गर्भावस्था और स्तनपान। नेक्स्ट, ये सब तालिकाएँ दी गई हैं जो आपके लायक नहीं है। आज का हमारा नया सेशन, नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा जान लीजिए, फिर कल हम इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे गाइस। तो थोड़ा सा समझ लीजिए। आज NCERT 11th की क्लास अध्याय 4 संसाधन प्रबंध, जिसके बारे में आज हम चर्चा करें, कल इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में। संसाधन प्रबंध का उद्देश्य संसाधन की संकल्पना का चर्चा करना, विभिन्न साधनों को पहचानना, साधनों को मानव और गैर मानव में वर्गीकृत करना, साधनों की विशेषता का वर्णन करना, साधनों के प्रबंध की आवश्यकता को स्पष्ट करना और प्रबंध प्रक्रिया की विश्लेषण करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। प्रतिदिन हम विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। आप किसी एक कार्यकलाप के बारे में सोचें जो आप करते हैं। देखिए, कार्यकलाप करने के लिए आपको इनमें से एक या अधिक की आवश्यकता कहने का तात्पर्य हम प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य किसी न किसी तरह का क्रिया करते रहते हैं, और उनमें हमें इन सभी जो हमें सीक्वेंस यानी पॉइंट्स में दिए गए हैं, इन सभी में से एक या दो या इनसे अधिक की आवश्यकता पड़ती है। जिससे हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें समय की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की भी आवश्यकता है। कभी कभी किसी कार्यों में हमें समय के साथ सही आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु धनराशि की भी जरूरत है। ज्ञान के लिए रुचि, कौशल, भौतिक सामग्री जैसे पेपर, पेन, पेंसिल, रंग आदि, ये सभी हमारे दैनिक क्रियाकलापों के अंतर्गत ही आते हैं। जलवायु, विद्यालय भवन हैं। समय, ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान, रुचि, कौशल, सामग्री इत्यादि सब साधन हैं। संसाधन वे होते हैं जिनका हम किसी कार्यकलाप को करने में उपयोग करते हैं और हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं। या हम ये कह सकते हैं, संसाधन वे हैं जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। संसाधन को हम दो भागों में, दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं, मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन जैसा कि आप ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं।
इसलिए स्टूडेंट आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। गाइस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो आगे का वीडियो कल हम इसका फिर अध्ययन करेंगे। तो गाइस अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू सो मच।